हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप बना रही है। कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और जो इनकी फिंगर्स हैं यहाँ पर मीडियम लेंथ में नजर आ रही हैं, जिसमें जिसमें हमें गुरु फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही है और गुरु माउंट भी इनका काफी प्रोमिनेंट माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से काफी अच्छी नॉलेज यह गेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ थोड़ी ईगो भी रह सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। और आप देख सकते हैं गुरु फिंगर की लेंथ यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ से भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की आड़ी रेखाएं। यह रेखाएं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालती हैं, व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर की पर्सनैलिटी बनाती हैं। इस तरह की जितनी ज्यादा रेखाएं हों उतनी ज्यादा अग्रेशन व्यक्ति के भीतर रहती है, और अपने इसी गुस्से वाले स्वभाव की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने खास रिलेटिव्स को, खास फ्रेंड्स को भी कई बार खो देते हैं। और इनके गुरु फिंगर के ऊपर एक मोल नजर आ रहा है जो यहाँ पर थोड़ी ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर सकता है। हायर लर्निंग्स में गुरु की तरफ से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ अड़चने आ सकती हैं जब भी इस तरह का ब्लैक मोल या तिल गुरु फिंगर के ऊपर नजर आए। आगे देख सकते हैं शनि फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर काफी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी को शो करती है। और इवन इनकी सूर्य फिंगर मीडियम लेंथ में है, यहाँ पर क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी लेकिन सूर्य माउंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा। और इनकी जो मरकरी फिंगर है वो यहाँ पर एवरेज है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर और इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। कुछ गैप्स यहाँ पर काफी क्लियर नजर आ रहे हैं इनकी फिंगर्स के बीच में, जैसे यहाँ पर इस फिंगर की सेटिंग में आप गैप देख सकते हैं और कुछ हल्के गैप यहाँ पर बाकी की फिंगर्स में भी नजर आ रहे हैं। इस तरह का मेजर गैप सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में होना इंडिकेट करता है इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनालिटी को, जिद्दी नेचर को। और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनके हाथ में इस तरह से गैप्स हों फिंगर्स के बीच में, और किसी के अंडर ऐसे व्यक्ति ज्यादा देर काम नहीं कर पाते। इसी वजह से जॉब वगैरह करने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ पर हमने देखा इनकी फिंगर्स को काफी थिक है फिंगर्स जो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को देखते हैं और लाइंस को देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन देती हैं इनकी लाइंस। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, कोई भी माउंट लो सेट नहीं हो रहा। बेशक कुछ माउंट थोड़े से दबते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन माउंट कोई भी लो सेट नहीं है। चलिए वन बाई वन सभी माउंट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की, यानी कि गुरु माउंट यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है। एक प्रोमिनेंट गुरु माउंट का होना व्यक्ति को अच्छी नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, और साथ साथ एक अच्छी फैमिली लाइफ भी गुरु की वजह से व्यक्ति को मिल पाती है। तो गुरु माउंट का यहाँ पर अच्छा होना इनके लिए बेनिफिट साबित होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह भी मुझे इनके गुरु माउंट के ऊपर नजर आ रहा है। बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है यह चिन्ह, लेकिन फिर भी इस चिन्ह की फॉर्मेशन का यहाँ पर होना इनके लिए बेनिफिक रहेगा। कुछ इस तरह का क्रॉस बनता हुआ, इस तरह का क्रॉस का चिन्ह इस माउंट पर होना व्यक्ति को काफी लाभ देता है, धन का लाभ रहता है, और ऐसा व्यक्ति हायर नॉलेज गेन कर लेता है। फैमिली की तरफ से भी व्यक्ति को सुख मिलते हैं और एक अच्छी मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है इस तरह का क्रॉस का चिन्ह। मैरिड लाइफ में इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेकिन इस क्रॉस की वजह से व्यक्ति की मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेखा आप देख सकते हैं इस तरह की जो गुरु वल्या की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर एक हल्की सी फॉर्मेशन कंप्लीट गुरु वल्या इस तरह से अगर बन जाए तब बनता है। और यह स्पिरिचुअलिटी की लाइंस रहती हैं, सिंपैथेटिक
नेचर व्यक्ति को देती हैं। तो ओवरऑल गुरु माउंट यहाँ पर काफी उभरा हुआ और प्रोमिनेंट इनका मैं देख पा रहा हूँ। आगे देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट के ऊपर यहाँ पर क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ, जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हार्डवर्क बढ़ जाता है, व्यक्ति की लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल के बाद ही कुछ सक्सेस मिल पाती है। जब इस तरह का क्रॉस का चिन्ह शनि माउंट के ऊपर बने। ओवरऑल शनि रेखा को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो यहाँ पर दूसरा इंडिकेशन है जिसमें लाइफ में इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कंफर्ट लाइन इसको हम कहते हैं। जब यह लाइन थोड़ी सी भी अफ्लिक्ट होती है तो व्यक्ति को लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के बाद ही लाइफ में प्रोग्रेस मिल पाती है। इजीली सभी चीजें व्यक्ति को नहीं मिल पाती। इसी वजह से इस रेखा को भाग्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की एक स्ट्रांग लाइन अगर हाथ में हो, जो शनि रेखा स्ट्रांग हो, टूटी हुई ना हो, तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं भाग्य का साथ मिलने में। स्ट्रगल के बाद ही अचीवमेंट्स हो पाएंगे इनकी लाइफ में। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर्य माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, एक एवरेज लेवल का सूर्य माउंट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। यह जो एरिया है, जो अनामिका उंगली के नीचे का रहता है, इसको हम सूर्य माउंट कहते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर कोई स्ट्रांग सूर्य रेखा भी मुझे नजर नहीं आ रही, जिस वजह से नेम एंड फेम यानी कि यश मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में जरूर आती हैं। आगे चेक करते हैं कि मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट यहाँ पर काफी अच्छी स्पेस में नजर आ रहा है। बेशक बहुत ज्यादा उभरा हुआ मरकरी माउंट नहीं है, लेकिन एक मरकरी रेखा यहाँ पर मौजूद है। मरकरी रेखा का मौजूद होना व्यक्ति को क्लेवर माइंडेड बनाता है, बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रांग करता है। तो यहाँ पर मरकरी रेखा इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट सिद्ध हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक सीधी हार्ट की लाइन, और उसमें से एक ब्रांच का निकल कर नीचे की तरफ मंगल एरिया की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है अग्रेसिव पर्सनालिटी को। और ऐसा व्यक्ति अग्रेसिव तो होता ही है, साथ ही साथ यह मांगलिक दोष भी इंडिकेट करता है, जिस वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहने के चांसेस भी रहते हैं जब भी इस तरह की मांगलिक रेखा, मंगल की तरफ बढ़ने वाली रेखा जो हार्ट की लाइन से निकलकर नजर आए हाथ में। तो कुछ इस तरह की इंडिकेशंस रहेंगी। बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट की लाइन इन्हें इमोशंस से थोड़ा सा दूर रखेंगे, इमोशनल ये ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन यह जो चिन्ह ऊपर की तरफ बन रहा है, जिसको हम गॉड ऑफ वीनस की पार्शियल फॉर्मेशन कहते हैं, यह जो रेखा है यह हार्ट की लाइन है, और यह जो रेखाएं हैं, जो हल्की रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ इस तरह की रेखाएं जो ऊपर की तरफ नजर आ रही हैं, यह एक तरह से हार्ट लाइन को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। गडल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन बन जाती है। जब यहाँ पर अर्धचंद्रमा बन जाए तो यहाँ पर कंप्लीट गडल ऑफ वीनस तो नहीं बन रहा, लेकिन कुछ इमोशंस ऐड हो जाते हैं इस तरह की रेखाएं होने से, और एक तरह से मूडी टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की बन जाती है। अचानक से मूड का अच्छा होना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह के मूड स्विंग्स को भी व्यक्ति को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और आगे आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन में कुछ आइलैंड्स नजर आ रहे हैं मुझे, जो लास्ट पोर्शन है इनकी हार्ट की लाइन का, वहां पर जो यहाँ पर हार्ट की हेल्थ की वीकनेस को भी इंडिकेट करता है। बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ को यहाँ पर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि हार्ट की हेल्थ में काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का बनना ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कोई ना कोई दिक्कत हार्ट से रिलेटेड ओल्ड एज में आने के चांसेस को बढ़ाता है। तो इन्हें अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। ओल्ड एज में चलकर पहले कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चलकर कुछ दिक्कतों का सामना इन्हें लाइफ में करना पड़ सकता है। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड को। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी लंबी है, जो एक शार्प माइंड को इंडिकेट करती है, बिल्कुल हथेली के दूसरी तरफ तक पहुंचती हुई माइंड लाइन। और अगर लाइफ लाइन के साथ इसको चेक किया जाए तो यह लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों ही यहाँ पर एक गैप के साथ नजर आ रही हैं। इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिबिलियन टाइप के होते हैं, और
सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर भी कोई एक्शन ले सकते हैं। लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना, अपनी मनमर्जी करना और थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव, ये सब खूबियाँ व्यक्ति के भीतर रहती हैं। यही खूबियाँ कई बार व्यक्ति को काफ़ी बेनिफिट्स भी दे जाती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अपने काम, जिस काम के पीछे ये पड़ जाते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। माइंड काफ़ी शार्प रहेगा, रिस्पॉन्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर, इस तरह की लाइन शो करती है। और कुछ स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे इनकी माइंड लाइन से भी, क्योंकि कुछ स्ट्रेस लाइन्स यहाँ पर माइंड लाइन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। यह जो रेखाएँ आप देख सकते हैं, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यह रेखाएँ इनकी माइंड लाइन को थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो समय-समय पर इन्हें थोड़ा स्ट्रेस देती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह की कुछ स्ट्रेस लाइन्स लाइफ़ लाइन के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। यह रेखाएँ भी इंडिकेट करती हैं माइनर हेल्थ इश्यूज़ को। हेल्थ इश्यूज़ की संभावना नज़र आ रही है, थोड़ी-थोड़ी ऐसी छोटी रेखाएँ होने की वजह से। ओवरऑल अगर इनकी लाइफ़ लाइन को देखा जाए, तो लाइफ़ लाइन यहाँ पर कुछ इस साइज़ की बनती हुई, आगे चलकर थोड़ा-सा पोर्शन जो है लाइफ़लाइन का वीक है, लेकिन 75 के आसपास की एज को यह एन्जॉय कर पाएँगे और आगे यह रेखा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर इनके जो कर्म हैं वो अच्छे रहेंगे, तो उससे यह रेखा को और स्ट्रेंथ मिल सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर 75 के आसपास की एज इंडिकेट हो रही है, उससे आगे यह रेखा कंटिन्यू होती हुई नज़र नहीं आ रही। और एक रेखा जो यहाँ पर इनके शुक्र एरिया से लेकर चंद्र एरिया तक पहुंच रही है, जिसे हम लाइन ऑफ एडिक्शन का नाम भी देते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन जब कुछ इस तरह से यह जो वीनस माउंट है और यह जो मून माउंट है, इन दोनों माउंट्स को आपस में जोड़ती है यह रेखा, और इस तरह की टेढ़ी रेखा जब रहती है, यह इंडिकेशन देती है लाइफ में किसी तरह की एडिक्शन होने के चांसेस की। किसी मेडिसिन की एडिक्शन हो सकती है या किसी और चीज़ की भी। तो इस तरह की एडिक्शन को इन्हें थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ेगा लाइफ में, अदरवाइज़ यह प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अदरवाइज़ शुक्र एरिया अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस ले रहा है, तो शुक्र का भी प्रोमिनेंट होना साथ में एडिक्शन को बढ़ाता है। ओवरऑल जो इनका मून एरिया है वो यहाँ पर कुछ परकशन लाइंस के साथ नज़र आ रहा है, जो थोड़ा स्ट्रेस शो करता है। लाइफ में एंग्जायटी और स्ट्रेस जैसी चीज़ों का भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।